फैक्टर है विपक्ष का, एक तरफ एम फैक्टर है मोदी का, और एक तरफ बिहार का सीएम फैक्टर है। अब बताइए इन सब फैक्टर में आपका कैरेक्टर कहां फिट होता है? जी जी, देखिए हम तो एम फॉर मुस्लिम, एम फॉर महिला, एम फॉर मूवमेंट, एम फॉर महानता, सब है इंडिया अलायंस। गीता मुखर्जी 7 बार मेंबर पार्लियामेंट बनी थी 90 के दशक में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से। जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी ने में उन्होंने ही प्रस्तुत किया था विमेन रिजर्वेशन का पहला ड्राफ्ट पार्लियामेंट के अंदर। पहली चीज, हाँ, लेकिन आप जो पास तो मोदी ने कराया ना, फैज खान फॉर एन, नहीं नहीं नहीं, पास मोदी ने कराया, ठीक है, लंबा संघर्ष था और पास हुआ, उसकी हमें बहुत खुशी है, लेकिन आज उसको राजनीतिक तरीके से स्टंट में प्रयोग ना करें। फैज खान साहब, आप एम फॉर मुस्लिम के लिए भी खड़े होइए, एम फॉर महिला के लिए भी खड़े होइए, लेकिन वो आप करना नहीं चाहते। आप एम के बाद एन पे पहुंच गए हैं, एन फॉर नौटंकी, यानी कि धुरंधर जैसी फिल्म, और आप नौटंकी करके हर चीज में नौटंकी करना चाहते हैं कि वोट मिल जाए, बंगाल का वोट मिल जाए आपको। हाँ, तो ये एन फॉर नौटंकी थोड़ी कम करिए। अब आ जाते हैं मेन बात पे। देखिए मुसलमान, वैसे एक विवेक ऑन अ लाइटर नोट, ये धुरंधर ने आपको झटका तो बहुत दिया है, ये धुरंधर ने आपको झटका तो बहुत दिया है। मतलब जब से धुरंधर रिलीज हुई, आप हर डिबेट में गाय बगाए धुरंधर का नाम ले ही आ जाते हैं। मतलब ऐसा क्या हो गया धुरंधर ने, आपके साथ क्या कर दिया ऐसा? देख के आए हैं, एक सेकंड, देख के आए हैं या नहीं आए हैं? या मैं शाजिया जी को बोलता हूं कि आपकी एक टिकट बुक कराएं विद फैमिली। जी बिल्कुल, या मैं भेजता हूं आपको टिकट। अरे मैंने देखी है, मुझे इतनी अच्छी लगी वो मूवी, मेरे 4 घंटे 1 मिनट भी मैं बता रही हूँ, इतनी शानदार वो फिल्म लगी मुझे। आई एंजॉयड इट थरली। बल्कि उस फिल्म में कहा गया, अगर आप सुन रहे होते भाई साहब, शाजिया नॉट फेयर, ये विवेक परेशान हो जाएंगे। आपको अच्छी शानदार लग रही है, इनकी जान निकल रही है। नहीं 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 नहीं, आप सुनिए, मैं गया करोलबाग मोतिया खान के पास, मोतिया खान के पास ही फैज साहब का भी है, तो मुझे लगा साहब फैज साहब से यार नमस्कार भी हो जाएगी। वहां गया तो देखा बहुत सारे लोग सिलेंडर की लाइन वाइन लिए लगे हुए हैं, रुआ पीटी मचा रहे हैं, फैज खान बीच में खड़े हैं। उन्होंने बोला, फैज खान साहब रोज आप टीवी पे आते हैं, बड़े नेता हैं, आर पार जैसे बड़े कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं, कुछ तो करिए। तो फैज खान साहब ने क्या बोला, अरे सिलेंडर छोड़ो, आओ चलें देखें धुरंधर, धुरंधर देखोगे मन हल्का हो जाएगा, देश के लिए सिलेंडर छोड़ो, धुरंधर अपनाओ। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि फैज खान साहब, एन फॉर नौटंकी नहीं चलेगी। आपका सेंसस नहीं है, आपने अभी तक पॉपुलेशन को स्टडी नहीं किया, कौन क्या है, कास्ट सेंसस का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप कैसे क्या करने जा रहे हैं रिजर्वेशन, मेरी समझ के बाहर है। परिश्रमण कैसे होगा, मेरी समझ के बाहर है। कोई कह रहा है दिल्ली के अंदर 7 से 13 लोकसभा सीटें हो जाएंगी, कैसे होंगी मैं नहीं जानता, कौन करेगा। तो अभी देखिए डेटा हो जाएगा मौजूद, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपको तो लगता था राम मंदिर कैसे बनेगा, बन गया, 370 कैसे हटी थी, हट गई। आपको लगता था ये सब कुछ, आपको लगता था ट्रिपल तलाक कैसे खत्म होगा, कर ही नहीं सकते खत्म, हो गया खत्म। सब कुछ हो जाता है, टाइम अपने आप करा देता है, सब कुछ हो जाता है। केजरीवाल जी को लगता था वो चुनाव ही नहीं हार सकते, वो चुनाव हार गए, हो गया ना, सब कुछ हो ही गया। हाँ, राम मंदिर, नहीं, राम मंदिर एट द कॉस्ट ऑफ शंकराचार्य, राम मंदिर एट द कॉस्ट की हिंदुओं का सरगना है कौन, यही नहीं पता। राम मंदिर एट द कॉस्ट के सारे धर्मगुरु आपस में लड़ रहे हैं, नए धर्मगुरु हमारे प्राइम मिनिस्टर बन गए। फैज खान जवाब, हमारे प्राइम मिनिस्टर बन गए। बार बार कह रहे कैसे होगा सब कुछ, ये परेशान इस बात से हैं। क्या परिसीमन कैसे होगा, सीटें कैसे बढ़ेंगी, दिल्ली में कितनी सीटें हो जाएंगी, यूपी में कैसी हो जाएंगी। अरे भाई, ये अकबर के शासन काल में इतनी अच्छी चीज हुई, बताते हैं जब कोई टेक्निक नहीं थी, आज पूरी टेक्निक है, सारी व्यवस्था है, सारे विशेषज्ञ हैं। आप चिंता मत कीजिए, परिसीमन भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, रोटेशन भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, बहुत योग्य महिलाओं को लाभ भी लिया जाएगा। और संसद में और विधानसभा में जब 33% महिलाओं को आप देखेंगे, भले आपका दिल रोएगा कि मोदी जी ने ऐसा कैसा कर दिया, कैसे उनको एक और श्रेय मिल गया, कैसे राम मंदिर बनाने का श्रेय मिल गया, कैसे इंस्टेंट ट्रिपल तलाक खत्म करने का श्रेय मिल गया, कैसे 370 हटाने का श्रेय मिल गया, कैसे महिलाओं के सम्मान का, नारी शक्ति, नारी वंदन अधिनियम लाने का अवसर कैसे मिल गया। लेकिन जिसकी नियत पाक साफ होती है, ईश्वर उसे मौका देता है। और एक बात मैं आपको और बताऊं, बार बार आप मुझे मुस्लिम कहकर संबोधित कर रहे हैं। यस, आई एम मुस्लिम, लेकिन सबसे पहले मैं भारतीय हूं और 1/140 करोड़ भारत मानता हूं। मुझे एम में मुस्लिम वाले खांचे में आप नहीं बांटिए। मैं मोहम्मद फैज खान
मैड इंडियन हूं, ध्यान रखना सबसे पहले, और भारत के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार अच्छी हूं। बात और है। आज भी कहता हूं, लेकिन धुरंधर फिल्म भी मैंने देखी और वहां पर पॉपकॉर्न खरीद कर भी खाए, और वहां पर भी गैस मौजूद है, वहां समोसा भी मुझे और मिला, लोगों को भी वहां खिलाए। पॉपकॉर्न भी मुझे जो मिला, सिलेंडर और वाले धुरंधर थे, फिल्म सबको भी मुझे पॉपकॉर्न खिला मिली, दिए। यानी गैस सिलेंडर भी मौजूद है और हाँ। धुरंधर फिल्म भी मौजूद है। आप इनका डर क्या है सिलेंडर की पता है? जगह पॉपकॉर्न खाओ। धुरंधर 3 में विवेक श्रीवास्तव जैसे किरदार को एक्सपोज किया जाएगा। Oh my God! यस, आप कह रहे हैं धुरंधर 3 में विवेक श्रीवास्तव जैसे कैरेक्टर कैरेक्टर को expose करेंगे। एक्सपोज किया धुरंधर जाएगा। 3 में ये आने वाले हैं। ये मुझे बेशक, हीरो भी बना बेशक। देंगे। ये जो ना है। जो लोग इनका यहाँ बस पर चलेगा तो रहते ये हैं, मुझे अगर हीरो इन्हीं को बना देंगे दिखाएंगे उसमें। तो कौन देखेगा फिर? हैं? इन्हीं फिर को तो इनको देखने जाना ही पड़ेगा, इनको देखने जाना ही पड़ेगा। वो पत्रकार जो भारत में रहते हैं, भारत का खाकर, वो पाकिस्तान को देखो, पाकिस्तान ने शांति समझौता करवा दिया, बीच का बंदर पाकिस्तान। बड़ी डेवलपमेंट बिहार को लेके, बड़ी डेवलपमेंट एक बार फिर से बिहार में 3 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला भी काम कर सकता है, ये बड़ी खबर है। लेकिन इतिहास में पहली बार वहां पर बड़ा कदम उठाने जा रहा है। कल शाम 4 बजे नीतीश कुमार का इस्तीफा हो जाएगा, बिहार को नया सीएम मिलेगा और बीजेपी अपना सीएम बनाएगी। लगभग अब ये तय होता जा रहा है। हमारे साथ सोमनाथ भारती हैं। सोमनाथ भारती, आपका भी गृह प्रदेश बिहार ही है। बिहार में पहले भी बीजेपी और जेडीयू की सरकार थी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश बाबू थे, लेकिन अब बीजेपी का सीएम वहां पर होगा। और एम फैक्टर को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि चाहे राम मंदिर हो, चाहे धारा 370 हो, चाहे ये महिला आरक्षण हो, मोदी जी के क्रेडिट लिस्ट में ये भी जाएगा? भारती जी। बहुत बहुत धन्यवाद अमीश जी, आपका ध्यान मेरी तरफ आया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए क्या है कि एम फैक्टर जिस प्रकार से आपने टाइटल करी है अपने शो की, आप कहना कुछ चाहते हैं, बुलवाना कुछ चाहते हैं। देखिए मुसीबत क्या है, जिस प्रकार से हमारे साथी यहाँ पे जो फैज़ खान साहब कह रहे थे मोदी जी, इनका सिर्फ एम का मतलब है मोदी। एम मीन्स मोदी, ठीक है। इनके लिए दिन भी मोदी, रात भी मोदी, शाम भी मोदी, दोपहर भी मोदी, दैट्स ऑल। आप सोचें 2000 इनका जो टारगेट होता है भाजपा के साथियों का, क्या होता है? 2047 में बनाएंगे भारत को विकसित। 2032-2033 में ये जो रिजर्वेशन बिल अभी आज जो इम्प्लीमेंट किया है, इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, अचानक क्या ये जो शिफ्टिंग, जो ये प्रीपोनिंग हुई है, ऐसा क्या हो गया? 2 राज्य में चुनाव बाकी है। हम सब चाहते हैं कि वुमेन रिजर्वेशन बिल हो, आम आदमी पार्टी अच्छा, इसका जवाब है मेरे पास। लेकिन टाइमिंग तो देखिए, बिहार में चुनाव के वक्त 10-10 हजार रुपया महिलाओं को दिया और फिर दोबारा नहीं दिया। तो महिलाओं का भला कब? जब चुनाव सिर पे हो। मणिपुर में नहीं गए बाबूजी, वो भी तो एम फॉर मणिपुर, एम फॉर महिला, मणिपुर की महिला भी हो गई। आप सोचें केजरीवाल जी ने जो दिया था महिलाओं को फ्री बस सेवा दिल्ली में, वो छीन लिया। आप गाना गा रहे थे ना अभी कि केजरीवाल को हरा नहीं जा सकता था, पंजाब में इंतजार कर रहे हैं लोग। सुनिए, महिलाओं को दे दिया हमने, जो महिलाओं को प्रॉमिस किया था दे दिया हमने। 1000 महिलाओं को और 1500 हमारी एससी की महिलाओं को। सोमनाथ भाई, तीसरा, एक सेकंड, अच्छा मैं बोल सकती हूँ? अमीश जी मुझे मौका दीजिए। बहुत देर बाद आए हो आप मुझे भाई मानते हैं कि नहीं मानते? काफी देर बाद बोल रहे हैं अपनी, उनको 40 सेकंड और बात रखने दो, देन मैं बात रख लूं अपनी, आप मुझे भाई मानते हैं। तो दूसरी बात सुनिए, मुझे याद है अमीश जी, आपका भी दिल दहला था। हम सब ने देखा था बिहार में कैसे गरम तत्ते जमीन पे एक बच्ची बैठी हुई थी स्कूल में, कहती थी बाबूजी हमको बहुत गर्म लगता है यहाँ पे, एक स्कूल बनवा दीजिए। बच्चियों को स्कूल नसीब नहीं है भाजपा के राज में, कहाँ जाएगी बच्चियां? जो बच्चियों के लिए स्कूल केजरीवाल जी ने बनाया दिल्ली में, कुछ भी बोलेंगे, वो कुछ भी बोलेंगे भाई साहब, हद है सच में। आज सोचें भाई, खरात बाबा के चेले बिहार में जेडीयू के नेता 14 साल के बच्चियों को, नेताओं को सप्लाई करते हैं। ये बात करेंगे महिला की। इनका सिर्फ एक ही टारगेट है। क्या टारगेट है? भैया चुनाव, आपने 3 मिनट अपनी बात को रखा। ये जो चुनाव आयोग है, ये जो चुनाव आयोग है, ये कर क्या रहा है? तो चुनाव आयोग कैसे रोकेगा? बाकी है, क्या बात कर रहे हैं आप ऑफिसर ऑफ द लॉ है, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, चुनाव आयोग कैसे रोकेगा? क्या सरकार को फंक्शन करने के लिए चुनाव आयोग रोक सकता है? चुनाव की आयोग की ड्यूटी है। हाँ? दिल्ली में
चुनाव के बीच सोमनाथ में जी। इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ाने दिए थे इसने, सोमनाथ जी। चुनाव आयोग ने टेंटर अपना चुनाव के काम बीच करते में हैं। ओके ओके 10,000 जवाब बंटवा दिया था। लेट शाजिया बिहार रिप्लाई के अंदर। शाजिया ये स्टर्न चुनाव आयोग की ओके ड्यूटी है। देखिए अच्छा, अब चुनाव अब आयोग, ये सोमनाथ योगी कुमार, आपको मैंने जितना सोमनाथ जी, टाइम आप- दिया सोमनाथ, उसको कवर अप सोमनाथ किया जी, है। दोस्त I भी have हो given आप, you at भाई one भी हो। stage 3 मिनट 40 सेकंड्स यू मेड योर पॉइंट। आपने 3.5 मिनट से ऊपर बोला सर, मैंने टाइमिंग तो को एक-एक- देखा। ओके आपका टाइम है 50 सेकंड्स। शाजिया जी मैं अपने मित्र और भाई सोमनाथ जी की बातों का एक एक करके जवाब दूंगी। आपको बड़ी फिक्र हो रही है टाइमिंग को लेकर कि क्यों है, चुनाव तो देश में होते रहते हैं, ऐसा कभी वक्त हुआ कि नहीं होते हैं चुनाव? जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है तो आप उसके बड़े खिलाफ होते हैं, तो आप उसके लिए कहिए कि हम Yes. उसके साथ हैं, तब तो ये नहीं होगी सुविधा। एक दूसरी बात और दूसरी और ज़रूरी बात, भाई साहब आप दुनिया भर की बातें कर रहे हैं और मैं आपको बताऊं, मैं आपको कुछ आंकड़े दूं। आपने भी किसी ने मैटरनल मोर्टालिटी इंडेक्स की बात की, बच्चियों की बात की। क्या मैं आपको बताऊं कि पहली बार हमारे देश के इतिहास में ये फक्र की बात है कि जो एडवर्स सेक्स रेशियो था, जो 1000 से कम 970 था जी एवरेज, वो बढ़कर 1020 लेकिन महिला हो गया है। केजरीवाल की नहीं, मैं पार्टी बहुत के लिए सारे ऐसे टाइमिंग आंकड़े पर देना सवाल चाह रही हूँ है। क्योंकि महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकते आप लोग। टाइमिंग का सवाल है तो भाई, महिलाओं को टाइमिंग का सुरक्षा नहीं सवाल दे है तो सकते भाई आप लोग पहले बातें करते हैं महिला आरक्षण की। महिला को सुरक्षा क्यों नहीं देते? महिला की आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा ये कानून आ रहा है, जब महिलाएं पहुंचेंगी बाकायदा, और प्रधानमंत्री जी ने बात की है कि महिला की सुरक्षा सबसे जरूरी है पश्चिम बंगाल में, इसीलिए तो हमारी सरकार बनने जा रही है, क्योंकि महिला सुरक्षा की बात हम लोग कर रहे हैं, इसीलिए तो ममता बनर्जी हारेंगी। और जो प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, 0 FIR, मैंडेटरी FIR, ये जरूरी है। तो इसका मतलब इसी से तो एक्सेस इसका मतलब है। लेकिन उससे बढ़कर और जरूरी बात कि महिलाएं पहुंचे विधानसभा, डिसीजंस लें, कानून बनाएं, कानून बनाने की पूरे इसमें। और सिर्फ सोमनाथ भारती जी, आपकी भी कई नेता पहुंची राज्यसभा, अब वो बदल गई वहां जाकर या फिर उनके साथ ऐसा इंसिडेंट हो गया? देखिए साजिया जो कह रही, देखो साजिया को भी पता है, मेरी बहुत मित्र रही हैं, उनको भी पता है जो मैं कह रहा हूं कितना तथ्यात्मक है। सोचिए अभी भी 27 लाख वोट काटने के बावजूद भी अगर मोदी जी हार गए चुनाव पश्चिम बंगाल का तो क्या होगा? अब सोचें वहां की बहनें, ऐसा यार अलग है भाई, मोदी जी अलग है, एक एग्जीक्यूटिव है, वो जो एक लेजिस्लेचर है, एक जुडिशरी है भाई। कुछ तो आप पढ़े लिखे हो सोमनाथ। दीदी जो पिछली बार कहा था, वेल एजुकेटेड, बंगाल के लोगों ने बताया, बंगाल के महिलाओं ने, बहनों ने बताया कि किस प्रकार से वहां देखिए। अच्छा एक सोमनाथ भारती एक सेकंड।